हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाई मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 91 देखेंगे, सेक्शन 91 देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान रखना। चैप्टर 7 जो है सीआरपीसी का, धारा 91 से लेके धारा 105 तक कंप्लीट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 91 लिखी है, सेक्शन 91 में लिखा है। इसमें लिखा है दस्तावेज मतलब कोई डॉक्यूमेंट या अन्य चीज कोई भी वस्तु हो सकती है, पेश करने के लिए समन। तो सीआरपीसी की जो धारा 91 है सेक्शन 91 में, इसमें कोई दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए समन। समन कौन जारी करेगा? कोर्ट जारी करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है, उसे पेश कराना है कोर्ट में किसी प्रक्रिया में। प्रक्रिया कौन सी हो सकती है? किसी अन्वेषण में, किसी जांच में, किसी विचारण में या किसी अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए। अगर उस दस्तावेज या कोई अन्य चीज की जरूरत है तो वो कोर्ट में समन के द्वारा मंगाई जा सकती है। जो सीआरपीसी की धारा 91 है, यहाँ पर व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी नहीं है, यहाँ पर दस्तावेज या अन्य चीज की उपस्थिति जरूरत है, जो अन्वेषण में, किसी जांच में, किसी विचारण में या किसी अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए। ये बात ध्यान रखना। अब समझते हैं आगे। तो बच्चों, सीआरपीसी की जो धारा 91 है उसका 1 क्लोज मैंने यहां पर लिख दिया है, फिर आगे देखेंगे। पहले 1 क्लोज को समझते हैं कि 1 क्लोज क्या कह रहा है। इसमें लिखा है जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी, देखो क्या बात लिखी है, जब कभी कोई न्यायालय या तो कोई कोर्ट या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी, ये कौन होता है? एसएचओ होता है, थाने का दरोगा होता है, थाने का एसआई होता है। ये बात लिखी है यहां पर। यह समझता है, कौन समझता है? ये न्यायालय मतलब कोर्ट, या बीच में या लगा दिया, या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी। क्या तो कोर्ट मतलब न्यायालय समझ रहा है, या कोई पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी मतलब कोई दरोगा, एसआई, सब इंस्पेक्टर, वो समझ रहा है। क्या समझता है? कि किसी अन्वेषण में, पहला पॉइंट आपका ये होगा किसी अन्वेषण में, दूसरा पॉइंट आपका बच्चों हो गया किसी जांच में या किसी विचारण में या किसी अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए। यह आपका चौथा पॉइंट हो गया। पहला किसी अन्वेषण में, किसी जांच में, किसी विचारण में या अन्य किसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए। किसको जरूरत है? न्यायालय को या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को किसी अन्वेषण में, किसी जांच में या विचारण में या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए, जो इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके अधीन ऐसे न्यायालय मतलब जो कोर्ट है, न्यायालय या ऐसा अधिकारी कौन सा? ये पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी जो दरोगा है, अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, या तो किसी न्यायालय के द्वारा या किसी पुलिस थाने के अधिकारी के समक्ष, जो थाने का सब इंस्पेक्टर है उसके समक्ष हो रही है। क्या हो रही है? कोई अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए समक्ष हो रही है। किसी दस्तावेज मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है,
तो जिस व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति में ऐसी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट या चीज, कोई भी वस्तु हो सकती है, चीज होने का विश्वास है। किसको विश्वास है? इस कोर्ट को विश्वास है या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को विश्वास है। उसके नाम किसके? जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है, उसके नाम ऐसा न्यायालय मतलब कोर्ट एक समन जारी करेगा। उस व्यक्ति को उसके नाम का एक समन जारी करेगा कोर्ट, न्यायालय, कि आपके कब्जे में जो दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है वो कोर्ट के समक्ष पेश करो। या ऐसा अधिकारी, ये पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी एक लिखित आदेश, राइटिंग में लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर, जो समय बताया होगा लिखित आदेश में कोर्ट ने समन जारी करके, या स्थान जो प्लेस बताया होगा पर उसे पेश करें। किसे पेश करें? कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है किसी व्यक्ति के कब्जे में, शक्ति में, उसे पेश करें अथवा हाजिर हो और पेश करे। या तो स्वयं हाजिर होकर पेश कर दे या किसी से पेश करवा दे। सुनो ध्यान से, वन क्लोज समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, पूरा डाउट क्लियर करते हैं। सीआरपीसी की जो धारा 91 है, इसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज। पहली बात तो आप पकड़ो 2 पॉइंट, या तो कोई दस्तावेज है मतलब कोई लिखित डॉक्यूमेंट है, कोई भी सरकारी कागज हो सकता है, कोई भी प्राइवेट कागज हो सकता है, कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, या अन्य चीज है, कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, अन्य चीज हो सकती है, जैसे चुराई हुई बाइक हो गई मान लो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु है, पेश करने के लिए समन न्यायालय उस व्यक्ति को एक समन जारी करेगा जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है या अन्य चीज है, उसे एक समन जारी करेगा। क्यों? किसी जांच में या विचारण में या किसी अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए न्यायालय को, कोर्ट को जरूरत है किसी दस्तावेज में या अन्य चीज के लिए, क्योंकि उस कार्रवाई में बहुत जरूरत है न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ये बात ध्यान रखना जरूरत है। फिर यहां पर लिखा है या पुलिस थाने का कोई बार साधक अधिकारी ये एक लिखित आदेश जारी करेगा। लिखा है ना पर, एक लिखित आदेश जारी करेगा, उससे अपेक्षा करते हुए उस व्यक्ति से, उसे बोलेगा कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे। पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी, इसको किस चीज में जरूरत है? किसी अन्वेषण में। ये पावर पुलिस अधिकारी को दी है। अन्वेषण कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस अधिकारी। कोई अन्वेषण कर रहा है पुलिस अधिकारी, तो उसे कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट या अन्य चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो किसी व्यक्ति के लिए लिखित आदेश कर सकता है, उससे अपेक्षा कर सकता है कि आप उसको, डॉक्यूमेंट को या कोई चीज आपके कब्जे में है तो आप मुझे पेश करें, किसी व्यक्ति के या किसी साक्षी के। पर लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो सीआरपीसी की धारा 91 है वहां पर अभियुक्त को लागू नहीं होगी सीआरपीसी की धारा 91 सेक्शन 91। कई बार आपसे एग्जामिनर भी पूछता है कि सीआरपीसी की जो धारा 91 है, धारा 91 है, क्या वो अभियुक्त को लागू होती है? नहीं होती। अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 91 लागू नहीं होती। किसी व्यक्ति को हो सकती है, किसी साक्षी को हो सकती है, किसी परिवादी को हो सकती है, पर लेकिन अभियुक्त को लागू नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। तो ये वन जो क्लोज है सीआरपीसी की धारा 91 का, इसमें यह लिखा है अगर किसी कोर्ट को या किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश कराना है उसके समक्ष, तो उस व्यक्ति के नाम का या तो कोर्ट को जरूरत है, किसी जांच में, विचारण में, तो वो समन जारी करेगा उस व्यक्ति के नाम का जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है या चीज है, उस व्यक्ति के नाम का। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि किसी अन्वेषण में
लिखा है ना यहाँ पर, किसी अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या अन्य चीज की जरूरत पड़ रही है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति में है, तो उस व्यक्ति को एक लिखित आदेश देगा, वो उस व्यक्ति के समक्ष पेश करेगा, मतलब पुलिस अधिकारी के समक्ष। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की जो धारा 91 है, यहां से कई बार एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि सीआरपीसी की धारा 91 है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। सीआरपीसी की जो धारा 91 है, उसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। ये लिखा है सीआरपीसी की धारा 91 में। एग्जामिनर डायरेक्ट प्री एग्जाम में क्वेश्चन डालता है, सीधा पूछता है। फिर एग्जामिनर पूछेगा सीआरपीसी की धारा 91 में क्या मोटा मोटा लिखा है, तो यहां पर लिखा है कोई न्यायालय, पहला पॉइंट। फिर दूसरा कोई पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा है कोई अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए। फिर इसके आगे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है न्यायालय या अधिकारी, न्यायालय या अधिकारी, अधिकारी कौन? पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी के समक्ष हो रही है कोई कार्रवाई, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक है या वांछनीय है, ये प्री। तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में, कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है, किसको? न्यायालय को या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को, उसके नाम का ऐसा न्यायालय एक समन जारी करेगा या ऐसा अधिकारी, ये पुलिस थाने का जो बाहर साधक अधिकारी है, एक लिखित आदेश जारी करेगा, राइटिंग में लिखकर बताएगा, उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और पेश करे। किस चीज को? किसी दस्तावेज को या अन्य चीज को। कौन पेश करेगा? जिस व्यक्ति के कब्जे में है। ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनर प्री में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि सीआरपीसी की धारा 91 में अन्वेषण भी है, जांच भी है, विचारण भी है और अन्य कार्रवाई के प्रयोजन भी है। ये आपके प्री एग्जाम में आएगा। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसमें कौन व्यक्ति है, तो इसमें न्यायालय भी आता है और पुलिस थाने का बाहर साधक भी अधिकारी भी आता है कि दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट मंगाना हो। तो ये बात ध्यान रखना, सीआरपीसी की जो धारा 91 है, यहाँ पर उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, उसको व्यक्ति की हाजिरी की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को स्वयं पेश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, कोई अन्य चीज की बात हो रही है, या तो स्वयं पेश कर दे या किसी व्यक्ति से पेश करा दे। सीआरपीसी की धारा 91 में लिखा है, ये बात ध्यान रखना। तो वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। अभी वेट करना, आगे लिखना है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा रह गया फिर आगे देखेंगे, वेट करो। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 91 चल रही है, सेक्शन 91 चल रहा है, उसका वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब टू क्लोज देखते हैं, इसके बाद तीसरा क्लोज देखेंगे। टू में क्या लिखा है बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति मतलब चाहे वो साक्षी हो या कोई परिवादी हो, पर लेकिन अभियुक्त नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन, इस धारा के अधीन मतलब सीआरपीसी की जो धारा 91 है उसके अधीन दस्तावेज मतलब कोई डॉक्यूमेंट या अन्य चीज कोई अन्य वस्तु पेश करने की अपेक्षा की गई है, मतलब इच्छा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय जिस व्यक्ति से यह अपेक्षा की है किसी न्यायालय ने या किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने कि आप कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज मतलब कोई अन्य वस्तु, विषय वस्तु कोई भी हो सकती है, उसको कोर्ट के समक्ष पेश करे, या पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी कह रहा है कि मेरे समक्ष पेश करे, जिस व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा है, स्वयं हाजिर होने के बजाय जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट या चीज को पेश करने वाला है, स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज को मतलब उस डॉक्यूमेंट को या चीज को, कोई वस्तु है जो चीज को पेश करवा देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।
आपने मतलब किसी कोर्ट ने या किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने ये कहा कि आपके पास कोई भी दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है, उसको मेरे समक्ष पेश करो। हम उसको नहीं बुला रहे, हम उसको पेश करा रहे हैं, दस्तावेज और डॉक्यूमेंट को, कि उसको पेश कर दो। वो व्यक्ति स्वयं हाजिर होने के बजाय किसी न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा देता है, तो ये समझा जाएगा कि सीआरपीसी की धारा 91 का अनुपालन उसने कर दिया, अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है। जो उसको बात बोली गई थी वो उसने पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से समझी और उसके बाद उनका पालन किया है। यही माना जाएगा कि दस्तावेज पेश हो गए हैं, कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 91 का 2 क्लोज भी मैंने आपको करा दिया है। कोई भी कमेंट होगा आपका तो आप कमेंट करके पूछ लेना, उस पर गौर की जाएगी, कोई भी डाउट हो आपका। तो मैंने 91 का 2 करा दिया। तीसरा क्लोज देखते हैं, वेट करना भी। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 91 चल रहा है, उसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। तो उसका तीसरा क्लोज देखते हैं कि लास्ट क्लोज क्या कह रहा है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों तीसरे क्लोज में, इस धारा की कोई बात, इस धारा की कोई बात मतलब कौन सी धारा की, धारा 91 की कोई बात। एक क्लोज इसमें लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का वन की धारा 123 और धारा 124 या बैंकाकार बाह्य साक्ष्य अधिनियम 1891 का 13 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। जो धारा 91 है इसमें कोई दस्तावेज या अन्य चीज के लिए समन हो रहा है या कोई लिखित आदेश हो रहा है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, वो इस धारा के क्लोज पे लागू नहीं होगा। इनसे नहीं मांगे जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या अन्य कोई चीज, इन पर लागू नहीं होगी। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 123 है, 124 है, इनसे कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, ये ध्यान रखना। 123 और 124 या बैंकाकार बाह्य साक्ष्य अधिनियम 1891 का 13 पर, इनसे नहीं मांगे जाएगा। कोई बैंक है वहां से कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जा सकता धारा 91 के अनुसार। फिर यहाँ पर लिखा है बी क्लोज में, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, मतलब ये जो डाक है या तार प्राधिकारी है इसकी अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड या अन्य तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। जो धारा 91 है ये कै क्लोज पे और बी क्लोज पे लागू नहीं होगी। धारा 91 अनुसार कोई न्यायालय या पुलिस थाने का जो बाहर साधक अधिकारी है किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए कोई डाक या तार प्राधिकारी से कोई दस्तावेज, पत्र, पोस्ट कार्ड या अन्य तार या अन्य दस्तावेज या पार्सल या चीज नहीं मांग सकता, ये बात ध्यान रखना। तो कै और खे इन दोनों क्लोज पे धारा 91 लागू नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। धारा 91 के जो क्लोज है कै खे इन पर लागू नहीं होगी। इनसे कोई दस्तावेज या अन्य कोई चीज नहीं मांगी जाएगी, चाहे वो इनके कब्जे में हो या किसी व्यक्ति के। अगर ये क्लोज अटैच करते हैं वहां पर तो नहीं मांगी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 91 मैंने आपको समझा दी है। आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।